नमस्कार अंकुश, मैं लेटर दिवस स्वागत है इस पहले प्रोडक्शन चैनल में। मैं जस्ट अभी देख के आया हूँ छावा मूवी को, जो दिस फ्राइडे रिलीज हुआ है थिएटर में, और जिसमें लीड में हमारा वन एंड ओनली विकी कौशल भाई, रश्मिका मंदाना जी, आशुतोष राणा सर, विनीत भाई, और है हमारा वन एंड ओनली अक्षय खन्ना साहब। मूवी की कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर दे बोल तो कहानी हमारा मराठा साम्राज्य का स्थापना जिन्होंने किया था, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा बेटे और मराठा साम्राज्य का सेकंड छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर ही ये मूवी बेस करके है ना। देखो यार, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। मूवी का जब ट्रेलर आया था ना भाई, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। विकी कौशल साहब का इंसेन लेवल का एक्टिंग प्लस ए आर रहमान साहब का गाना विजुअली इतना ख़तरनाक दिखाई दे रहा था, तो हमको देखना ही था थिएटर में जाके। और जब हम ट्रेलर का रिव्यू वगैरह देख रहा था तब प्रतीक भैया का वीडियो भी सामने आया, और प्रतीक भैया बहुत ही बड़ा रिव्यूअर है, मूवीज़ वगैरह का रिव्यू देते रहते हैं। और ऑनेस्टली मैं उनका वीडियोस बहुत पहले देखता था और बीच में मैंने छोड़ दिया ना, क्योंकि पहले वो ऑनेस्ट रिव्यू देते थे, हमको देखने में भी मज़ा आता था। और इस मतलब मूवी का भी जब ट्रेलर निकला था, उनका रिव्यू में देख रहा था, तब वो बार बार मेंशन कर रहा था ना कि भाई इस मूवी के अंदर में हिंदवी स्वराज का मेंशन नहीं किया गया है। विकी कौशल साहब खामखाई चिल्ला रहा है पूरा मूवी के अंदर में, वो प्रोपोगेंडा मूवी है वगैरह वगैरह वो बोल ही रहा था, जो हमको पर्सनली थोड़ा बहुत अभी थोड़ा गुस्सा आता है ना। ओपिनियन का मतभेद जो है उसकी वजह से नहीं है, मतलब प्रतीक भाई जो बहुत ही एडवांस में बहुत क्रिटिसिज्म देते रहते हैं ना भाई, बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है जैसे लगता है हमको पर्सनली। और ये मूवी देखने के टाइम में मेरे को बार बार दिमाग में आ रहा था ना भाई, प्रतीक भाई बोल रहा था वीडियो में कि भाई हिंदवी स्वराज का मेंशन नहीं किया गया है। मूवी का स्टार्टिंग में ही हिंदवी स्वराज का मेंशन किया जाता है, मूवी का क्लाइमेक्स में भी मेंशन किया जाता है। और भाई इससे विकी कौशल का चिल्लाना नहीं बोलता है। इस मूवी के अंदर विकी कौशल का परफॉर्मेंस ऐसा था कि भाई शेर जैसे दहाड़ता है ना, इस मूवी के अंदर में वो दहाड़ना बोलता है। और मूवी प्रोपोगेंडा हु केयर्स, प्रोपोगेंडा होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कितने लोगों को पता है संभाजी महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में तो हर किसी को पता होगा, लेकिन महाराष्ट्र छोड़ के कितने लोगों को पता होगा संभाजी महाराज कौन थे ना। स्वराज के लिए, देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया है वो कितने लोगों को पता होगा भाई। एटलीस्ट मूवी के ज़रिए होने से भी लोगों को पता चल रहा है संभाजी महाराज कौन थे, तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ होना चाहिए यार। हम लोग के हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता नहीं होता है, और अभी मूवी के ज़रिए एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा है, तो और भी बढ़िया होना था। और इसी के वजह से हमको प्रतीक भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था ना कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा पहले ही जज कर लेता है ट्रेलर देख के ही पूरा मूवी को ना। और एनीवेज मूवी रिव्यू में लौट के आता हूँ तो भाई साहब क्या मज़ेदार मूवी है। ये एक हिस्ट्री का ऐसा एक चैप्टर है जिसको हर भारतीय को जानना चाहिए। ये एक ऐसा शूरवीर का कहानी है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए भाई। हर एक बंदे को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये मूवी थिएटर में जाके ही देखो, फैमिली के साथ जाओ भाई साहब, जिसको साथ में लेके जाना है जाओ थिएटर में जाके ही देखो, क्योंकि भाई साहब मूवी लिटरली रोंगटे खड़ा कर देगा। मूवी के अंदर में जो विजुअल था ना, विजुअली स्टनिंग मूवी है। उसके ऊपर मैं बोलूँगा ए आर रहमान साहब का जो गाना है प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया गया है उनके द्वारा, भाई साहब मूवी को किसी और एक लेवल पे लेके चला जाता है। प्लस इतना बड़ा एक वॉरियर के ऊपर कहानी है ना, एक योद्धा के ऊपर कहानी है, एक महाराज के ऊपर, एक दहाड़ता हुआ शेर के ऊपर कहानी है ना, जिसको सभी को देखना चाहिए भाई साहब। मूवी लिटरली बहुत सारा जगह में तुमको गूज़बम्स देगा। देखो ट्रेलर में जब देख रहा था ना, तो एक स्पेसिफिक जगह जो है मेरे को ट्रेलर देखने के टाइम में मोबाइल पे ही गूज़बम्स दे दिया था, जब हमारा विकी कौशल साहब बोलते हैं ना पार्वती पते हर हर महादेव। भाई साहब इसको जब मैं थिएटर में बड़ा स्क्रीन में देखा था ना भाई साहब, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, गूज़बम्स जो ऐसे खड़ा हुआ ना, ये रुक नहीं रहा था, ऐसा लेवल का ये मूवी गूज़बम्स देगा ना। देखो मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन क्लाइमेक्स में जब गोरिल्ला वारफेयर शुरू होता है ना भाई, संभाजी महाराज जो है ना, उन्होंने 9 साल का जो उनका शासनकाल है वो ऐसा एकलौता राजा थे जिन्होंने अपना 9 साल का शासन में एक भी वार हारा नहीं है। और बाद में जब कैप्चर भी हुआ वो सिर्फ अपनों का बिट्रेल के वजह से हुआ है। अपनों ने ही धोखा दिया, इसके वजह से उनको कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने, नहीं तो वो कभी भी कैप्चर नहीं होते ना भाई साहब। जो
उस 9 साल का शासनकाल में जो वार लड़ा था ना उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ, और गोरिल्ला वारफेयर में भाई साहब वो जो मूवी में देखने को मिलता है ना क्लाइमेक्स में, भाई मज़ा ही आ जाता है। जो गोरिल्ला टेक्टिक्स उन्होंने बार बार दिखाया गया है, जिस तरीके से औरंगजेब का इतना मैसिव आर्मी के अगेंस्ट में गिने चुने मराठा आर्मी को लेके उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ा था ना, भाई साहब लिटरली गूज़बम्प्स देता है। मूवी के अंदर वो सेकंड हाफ में जो गोरिल्ला वारफेयर को दिखाया गया है, लाजवाब था लिटरली। और देखो मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो क्या है ना, वो जो परफॉर्मेंस है भाई साहब, लिटरली एक एक बंदा ने क्या लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। विकी कौशल साहब, भाई बंदे ने दिल जीत लिया यार। बंदे को नेपो किड्स बोलता ज़रूर है, लेकिन नेपो किड्स का जो बैरियर है उसको तोड़ के वो कब का निकल चुका है ना, और अभी इतना बड़ा एक सुपरस्टार मैं बोलूँगा बनने के राह में है, क्योंकि बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई मूवी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने रोल निभाया है ना विकी कौशल साहब, भाई ने दिल जीत लिया है। लिटरली लगता है छत्रपति संभाजी महाराज का आत्मा विकी कौशल साहब का अंदर में घुस गया ना। जिस डेडिकेशन से मूवी के अंदर काम किया है ना भाई, जिस तरीके से वो दहाड़ रहा था मूवी के अंदर में, भाई साहब रोर जो बोलता है ना, शेर का दहाड़ना, भाई मज़ा ही आ जाता है। उनका हर एक सीन में वो इमोशनल सीन बोलो या फिर जो एक्शन करने के टाइम में, मतलब लड़ाई औरंगजेब के जो सेना के साथ लड़ाई करने के टाइम में, फिर कैप्चर होने के बाद का सीक्वेंस जो है भाई, लिटरली कुछ जगह में नहीं बोलूँगा, हर एक जगह में गूज़बम्प्स देगा। और जिसके वजह से मैं बोलूँगा विकी कौशल साहब स्टील द शो। भाई इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इस मूवी के अंदर में। कुछ जगह में पहचान में ही नहीं आता है कि विकी कौशल साहब असलियत में एक्टिंग कर रहा है, कि वो भूल चुका है कि वो भाई एक्टर है ना। भाई इस लेवल का एक्टिंग किया है। व्हाट ए डेडिकेशन मैन, व्हाट ए लाजवाब ऑसम परफॉर्मेंस। प्लस विनीत भाई को बोलूँगा, विनीत भाई को भाई बहुत ही अंडररेटेड एक्टर में मानता हूँ। और कवि कैलाश का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने किरदार निभाया है। बंदे ने झंडा गाड़ दिया दोस्ती का यारी का नाम पे ना। भाई बंदा जो कवि कैलाश जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज का करीबी दोस्त है ना, और कवि भी थे। और उन दोनों के बीच में मूवी का एंडिंग में जो एक कविता को लेके चैलेंज होता है ना, और वो भी कैप्चर होने के बाद, वो लिटरली उड़ा के रख देगा मूवी के अंदर में। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था उस सीन में ना। तो विनीत भाई ने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग किया है मूवी के अंदर में। और अभी आता हूँ अक्षय खन्ना साहब के ऊपर। भाई बंदे को पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये अक्षय खन्ना है। औरंगजेब का रोल जिस तरीके से निभाया गया है ना उसके द्वारा, भाई बंदे का मेकअप, भाई इंसेन लेवल का मेकअप जिसने भी किया है ना, भाई अक्षय खन्ना को पहचान में ही नहीं आता है भाई औरंगजेब का कैरेक्टर में। वो लग रहा था सही में औरंगजेब ही है, ऐसा टाइप का ही फील हो रहा था। जिस तरीके से उसका एकदम खतरनाक लेवल का दिखाया गया है ना, उसका कैरेक्टर भी था, परफॉर्मेंस भी ऐसा ही लेवल का था, मज़ा आ जाता है। लेकिन यार रश्मिका मंदाना जी का हिंदी डायलॉग डिलीवरी के टाइम में क्या हो जाता है पता नहीं, वो उनका मुंह खोलता ही नहीं है जैसे लगता है ना। और इस मूवी के अंदर में भी सेम उसका डायलॉग डिलीवरी था, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एनीवेज सबका परफॉर्मेंस जो है ना वो टॉप नॉच लेवल का है। एक एक बंदा ने झंडा गाड़ा है लिटरली परफॉर्मेंस के मामले में। और विकी कौशल साहब लिटरली हेड्स ऑफ। बंदे का डेडिकेशन इसी बात से समझ में आएगा ना, जहाँ पे से दूसरा एक्टर लोग किरदार निभाने के लिए नकली मूछें और बालों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे विकी कौशल साहब ऑर्गेनिकली उगाया है ना मूवी के लिए। तो देखने में इतना ज़्यादा खतरनाक और ऑथेंटिक लग रहा था ना। प्लस मूवी के अंदर बंदे ने लिटरली जान डाल दिया है इस किरदार में। भाई इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, खास करके कैप्चर वाला सीन जो है ना। एक शेर को तुम अगर कैप्चर करने जाओ, घायल शेर को, तो वो दहाड़ना नहीं बोलता है। और मूवी के अंदर जिस लेवल का वो दहाड़ रहा था ना कैप्चर होने के टाइम में, असली मर्द का निशानी ये देख के ना लिटरली तुमको फील होगा कि भाई हमारा छत्रपति संभाजी महाराज कितना बड़ा वीर थे ना। भाई लिटरली चील्स देगा, खून जमा देगा वो वाला लास्ट वाला जो 15 मिनट है ना। देखो ये कोई कहानी नहीं है ना, ये हमारा इतिहास है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जाने के बाद सब मराठाओं को इकट्ठे लाए औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए, मुग़ल सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो जो सपना देखा था स्वराज का, हिंदू राष्ट्र का, हिंदवी स्वराज का,
उस सपना के लिए वो लड़ाई कर रहे थे ना, और इसी के वजह से सबको देखना चाहिए ना। और उनका शासनकाल में 9 साल का जो शासनकाल था, उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था ना। और जब कैप्चर भी हुए थे ना, वो भी धोखे की वजह से। हमें तो अपनों ने लूटा गिरोह में कहा दम था ना, मतलब अपना ही कुछ आदमी का धोखेबाजी के वजह से औरंगजेब ने संभाजी महाराज जी को कैप्चर कर लिया था ना। और इसके बाद जो टॉर्चर शुरू हुआ ना, 40 दिन तक इनह्यूमन लेवल का टॉर्चर किया गया उनके साथ और कवि कैलाश जी के ऊपर। भाई उनका तो आंखें निकाल दिया गया है, जो जीभ को काट दिया गया था, हाथ पैर तोड़ दिया गया था। और बार बार औरंगजेब बोल रहा था ना छत्रपति संभाजी महाराज जी को कि भाई तुम मुस्लिम धर्म को कबूल कर लो, लेकिन हमारा छत्रपति संभाजी महाराज जी ने आखिरी दम तक, लिटरली आखिरी सांस तक उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था ना, और मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं किया था। और उनको जिस लेवल का टॉर्चर किया गया है ना, और मूवी के अंदर में जो क्लाइमेक्स वाला 15 मिनट है ना, जो टॉर्चर का सीक्वेंस दिखाया गया है, लिटरली मैं फूट फूट के रो रहा था। भाई आंखों से ऑटोमेटिकली तुम्हारा पानी आ जाएगा यार, गर्व से तो छाती फूलेगा ही, बार बार छाती फूलेगा। लेकिन बाद में जो टॉर्चर वाला सीक्वेंस है ना, इतना ज़्यादा दुख देता है ना भाई, लिटरली मेरे को आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लेवल का इमोशनल सीन है ना भाई साहब। इसलिए मैं बोल रहा था मूवी एक टॉप नॉच लेवल का मूवी है। और मूवी को साइड में रखो यार, एटलीस्ट आपको छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में तो जानने को मिलेगा यार। इतना जो हमारा इतिहास का इतना शूरवीर का एक कहानी में देखने को मिलेगा ना। और मूवी का एंडिंग में जब जो हमारा विकी कौशल साहब जब बोलता है ना, भाई शेर का बच्चे को छावा बोलते हैं, भाई गूज़बम्स, लिटरली गूज़बम्स आ रहा था जब कैप्चर होने के टाइम में वो बोलता है ना। और मज़ा आ गया यार मूवी देख के, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। ये मूवी बनाया गया है और इस लेवल का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है ना। इतना बढ़िया एक मूवी बनाया गया है और जिस लेवल का एग्जीक्यूट भी किया गया है थ्रू आउट द कहानी में, कैरेक्टर के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा, गाने के द्वारा, बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा, भाई लाजवाब, टॉप नॉच। टेक्निकली ये मूवी एक मास्टरपीस है, देखने में ब्यूटीफुल था ही। ये एक ऐसा एक शूरवीर, एक शेर का कहानी है ना जिसके बारे में हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। और मूवी के अंदर में विकी कौशल साहब का परफॉर्मेंस ना, लिटरली वो गरज रहा था। एंटायर मूवी में जिस लेवल का उसका परफॉर्मेंस था ना भाई, शेर जैसे धारता है ना विकी कौशल साहब, हमारा छत्रपति संभाजी महाराज जी का कैरेक्टर में धार रहा था। भाई मज़ा आ गया देख के। इसकी वजह से बोलूँगा भाई मूवी टॉप नॉच है, हमको देख के मज़ा आ गया। रिकमेंड एक बार ज़रूर करूँगा, फैमिली के साथ जाओ ये थिएटर में देखते हैं, क्योंकि ये मूवी तुम्हारा अटेंशन डिज़र्व करता है। एंटायर मूवी तुमको गूज़बम्स देगा, लास्ट में भाई इमोशनल होके रख देगा ना भाई। मज़ा आ गया देख के, रिकमेंड एक बार ज़रूर करूँगा। तो हमको देख के लाजवाब, टॉप नॉच, एक नंबर, पैसा वसूल, हमको देख के ज़बरदस्त लेवल का लगा है। रिकमेंड एक बार ज़रूर करूँगा, बाकी भाई आप लोग के ऊपर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक। जाने के पहले वाला प्लीज़ दवाई दो रखा था तो पहुँच जाना इस तो लाइक कर दो, कमेंट में गालियाँ दो, शासन दो, फिर पहले से कर दो राइट साइड में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।